मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव मेरे नवचेतना यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारत माँ के ऐसे सपूत के बारे में बात करेंगे जो शिक्षाविद था, जो देश का राष्ट्रपति भी रहा, उपराष्ट्रपति भी रहा। आज अपन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद तेलंगाना में एक पठान परिवार में हुआ था। इनका परिवार धनाढ्य था। इनके पिता बिजनेसमैन थे, मगर कुछ समय बाद ये उत्तर प्रदेश में आके बस गए थे। यहीं उत्तर प्रदेश में ही फिर इनकी दीक्षा हुई। ये केवल 23 वर्ष की आयु में जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय में उसके फाउंडर मेंबर बन गए थे। उसकी स्थापना के लिए ये एक सदस्य बन गए थे और उन्होंने स्थापना के लिए इन्हें काम किया। अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी की। जर्मन जाके बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। जामिया विश्वविद्यालय के बहुत जल्दी ये उप कुलपति बन गए, जहां इन्होंने काफी समय निकाला। ये एक अनुशासन प्रिय और साफ सफाई पसंद व्यक्ति थे। इनके पीछे एक कहानी है कि इन्होंने एक नोटिस निकाला कि विश्वविद्यालय का हर छात्र जूते में पॉलिश, नाखून काट के, बाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के आएगा, मगर किसी ने कुछ सुना नहीं। तो क्योंकि ये अपनी बात को मनवाना जानते थे, उसका तरीका समझते थे, ये एक दिन जूते की पॉलिश और ब्रश लेके बैठ गए और वहाँ जो स्टूडेंट आए उनसे कहा कि ला मैं तुम्हारे जूते में पॉलिश कर दूँ। उससे लोग शर्मिंदा हुए, उनको आत्मग्लानि हुई और दूसरे दिन से पूरे कॉलेज का, पूरे विश्वविद्यालय का एक माहौल ही बदल गया। लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या चाहते हैं और लोग बाग फिर अपने हिसाब से व्यवस्थित होकर, सुरक्षित होकर आने लगे। ये तरीका था उनका, लोगों को अपनी बात मनवाने का। इसके बाद वो उसी विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए और इन्होंने 1926 से 1948 तक उस विश्वविद्यालय में काम किया। इन्होंने कई किताबें लिखी, इन्होंने कई शोध वर्क भी हैं, इनकी कई व्याख्यानमाला है। उसके बाद नेहरू जी ने इनको बिहार का राज्यपाल बनाया। ये 1951 से 1954 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 13 मई 1962 में और से लेके 5 मई तक 1967 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे। इनको 1963 में भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला। महात्मा गांधी इनके कार्यकलापों से, इनके कार्य करने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1937 में गांधी जी के आग्रह पे इनको शिक्षा आयोग का सदस्य बनाया गया, जिसका काम था प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में कोर्स फिक्स करना कि कौन सा विषय किस बच्चों को किस स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। इस पर गहन अध्ययन करके उन्होंने इस प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रम तैयार किए। 1956 से 1958 तक ये यूनेस्को के सदस्य थे और इसमें उन्होंने भी गहन अध्ययन करके उसका सुचारू रूप से उसका कार्य किया। 1954 में ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। 1957 में फिर इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया, जहाँ पे इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया। इनको कई विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियां दी, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, इलाहाबाद, काहिरा विश्वविद्यालय जो देश से बाहर का था, इनको मानद डिलीट की उपाधि दी गई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति का भी काम इन्होंने किया और ये हिंदुस्तान, इनकी खासियत ये थी कि ये हिंदुस्तान को जोड़े रखना चाहते थे। इन्होंने पाकिस्तान बनने का पुरजोर विरोध किया था उस वक्त। ये नेहरू जी के, गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने उनके ही कदमों पे चलना शुरू किया। 1937 में गांधी जी के आग्रह पे ये कई संस्थानों में इनका मनोनीत इनको किया गया। प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। गांधी पाठ्यक्रम बनाने के लिए इनको मनोनीत किया गया। स्कूल की शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा
के ज्ञान के लिए, प्राइमरी शिक्षा और स्कूल शिक्षा को कोर्स के लिए बनाने के लिए ये तय किया गया। इस पे इन्होंने बहुत गहन वो किया। 1956 से 1958 तक ये यूनेस्को के सदस्य रहे और उन्होंने उस पर काम किया। इनकी मृत्यु 5 मार्च 1969 में हो गई। तब ये देश के राष्ट्रपति थे। ये पहले से राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उस बीच में ही उनका स्वर्गवास हो गया। भारत माता का एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। उनके बताए हुए आदर्श, उनके दिखाए हुए रास्ते आज हम लोग चल रहे हैं। देश पे उस पर गौरव है, देश को उसके उनके विचारों पे। और एक भारत माँ का सपूत हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। दोस्तों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। YouTube सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।